भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश की पूजा सभी भगवानों से पहले हुआ करती है। प्रत्येक शुभ काम करने से पहले इन्हीं की पूजा करने का विधान है। गणेश जी को गणपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गणों के देवता जो हैं। इनका वाहन मूषक होता है। ज्योतिषी विद्या में गणेश को केतु के देवता कहा गया है। गणेश जी की रचना पार्वती माँ के द्वारा की गई थी। उस समय उनका मुख सामान्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी एक सामान्य मनुष्य का होता है। एक बार पार्वती जी गणेश को आदेश दिया कि उन्हें घर की पहरेदारी करनी होगी, क्योंकि माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। गणेश जी को आदेश मिला कि जब तक पार्वती माता स्नान करके घर ना आ जाएं, तब तक घर में किसी को प्रवेश करने ना दिया जाए। बस दरवाजे पर भगवान शंकर आए तो गणेश ने उन्हें अपने घर में आने से रोक लिया। शिव जी गुस्से में आए और गणेश जी का सर काट दिया। जब यह बात माता पार्वती को पता लगी तो बहुत क्रोधित हुई और दुखी भी हुई। ऐसी स्थिति में माता पार्वती के दुख को दूर करने के लिए भगवान शिव जी ने हाथी का सिर गणेश को जोड़ करके उन्हें फिर से जीवित कर दिया। उनके धड़ पर जब हाथी का सिर लगा दिया गया, उसके बाद से वे प्रथम पूजनीय भी होने का उन्हें वरदान मिल गया। अब इस कारण से गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था। गणेश जी दो दंत भी थे, जो हाथी वाले सिर के सुंदरता तो बढ़ाते थे, किंतु परशुराम के साथ युद्ध करने में गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तब से वो एक दंत कहलाने लग गए। दो कारणों की वजह से गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। पहला कारण उनका सिर और दूसरा टूटा हुआ एक दांत। इस बात से गणेश जी नाराज रहा करते थे। तो फिर गणेश जी का विवाह हुआ कैसे? जब भी गणेश जी किसी देवता के विवाह में जाते थे तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। ऐसी स्थिति में वो सोचते थे कि हमारा विवाह तो नहीं होने पा रहा है, तो मैं किसी का भी विवाह नहीं होने दूंगा। और अन्य देवताओं के विवाह में वो बाधाएं डालना शुरू कर देते थे। इस काम में उनका वाहन मूषक बड़ी मदद करता था। वह मूषक और गणेश जी दोनों मिल करके खूब विघ्न पैदा करते थे और देवताओं के विवाह होने में परेशानी आने शुरू हो गई थी। मंडप को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। फिर सारे देवता परेशान होकर के शिव जी के पास गए और शिव जी से सारी बातें बताई। शिव जी के पास इसका कोई उपाय नहीं था। तो पार्वती जी से जाकर कहने लगे, इस समस्या का समाधान शिव जी के पास नहीं माता, तो आप ही इसका निवारण बताइए। तो माता के कहने पर वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी इसका निवारण जरूर करेंगे। तो कुछ देर के बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने इसका समाधान के लिए उन्होंने दो कन्याएं उत्पन्न की, रिद्धि और सिद्धि। दोनों पुत्रियों को, उनकी मानस पुत्रियां थीं, उनको लेकर के गणेश जी के पास आए और बोले कि इन्हें आपको शिक्षा देनी है। गणेश जी बोले ठीक है, मैं इन्हें शिक्षा दूंगा। और जब कभी कोई देवता की शादी विवाह का प्रसंग आता तो गणेश जी तो शिक्षा दे रहे होते थे और मूषक को वो दो कन्याएं किसी न किसी कारण से उलझा लेती थी और इस तरह से निर्विघ्न विवाह होनी शुरू हो गई थी। अब इस बात का पता गणेश जी को लगा कि इसमें बिना बाधा के अगर विवाह संपूर्ण हो गया है तो इसमें जरूर कोई चाल की गई है। अब बात पूरी समझ में आ गई थी गणेश जी को
कि ये ब्रह्मा जी जो अपनी कन्याओं को लेकर यहाँ आए हैं, इनकी वजह से ये मूषक भी भ्रमित हो रहा है, इस वजह से निर्विघ्न विवाह हो रहे हैं। तो अब गणेश जी क्रोधित हुए, तभी ब्रह्मा जी रिद्धि और सिद्धि को लेकर वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद गणेश जी से बोलने लगे कि मुझे मेरी इन कन्याओं के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, आप ही इनसे विवाह कर लें। इस प्रकार से बड़ी धूमधाम से गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह हो गया और उन्हें 2 पुत्र भी प्राप्ति हुई, जिनका नाम था शुभ और लाभ।